नमस्ते दोस्तों, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ सभी भगवत भक्तों का स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल गीत ज्ञान वाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार और सभी के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आशा देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सैपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री सैपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। इन्हें आसन देते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रजनीश्वर मुकुर सुधारी, वंदन रघुवर विमल जसु जोदायि कृपाचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और वानर सेना ने, श्री राम जी ने समुद्र पर पुल बांध लिया है और समुद्र को पार कर चुके हैं और उधर अपना कंदमूल फल खा रहे हैं और उन्होंने डेरा डाल दिया है। और यह खबर सेना के द्वारा रावण को जा चुकी है और मंदोदरी उन्हें रावण को समझाने में असमर्थ है। और अब देखते हैं कि जो रावण का पुत्र प्रहस्त है, हाथ जोड़कर कह रहा है कि मंत्रियों की बुद्धि भी थोड़ी है, क्योंकि वो उन्हें बहुत छोटा मान रहे हैं और उन्हें अपना आहार बता रहे हैं। आगे देखते हैं। कहीं सचिव सठ ठाकुर सुहाती, नाथ ने पूर आओ एही भाती, वारिधि नाधी एक कपि आवा, तासु चरित मन महु सब गावा। ये सभी मूर्ख कुशांदी मंत्री ठाकुर सुहाती अर्थात मुंह देखी कह रहे हैं, हे नाथ, इस प्रकार की बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था और उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं और उन्हें स्मरण किया करते हैं। क्षुधा में रही तुम्हें तब काहू, चारित नगरु कसने भरी खाहू, सुनत नीत आगे दुख पावा, सचिवन अस्मत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भी भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा ही भोजन है ना, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना संभव है। जे ही बारिश बयान देव ले खेला, उतरे सेन समेत सुबेला, सो भनु मनुज खाव हम भाई, वचन कहीं सब गाल फुलाए। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया था और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आ उतरा है, हे भाई, कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि तुम कहते हो कि हम खा लेंगे। सब गाल फुला फुलाकर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात वचन मम सुनवती आदर, जनि मन गुनहु मोहियति कातर। प्रियवाणी जे सुनहि जे कहीं, ऐसे नरनिकाय जग अहहि। हे तात, मेरे वचनों को बहुत आदर से और बड़े गौर से सुनिए, मुझे मन में कायर न समझ लीजिएगा। जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी बात ही सुनते और कहते हैं, अर्थात मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही करते हैं। वचन परम हित सुनत कठोरे, सुने जे कहीं ते नर प्रभु थोड़े। प्रथम बसीठ पठम सुनु नीति, सीता देई करम पुनि प्रीति। हे प्रभु, सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े हैं। नीति सुनिए, उसके अनुसार पहले दूध भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति कीजिए, उनसे मेल कर लीजिए। नारी पाई फिर जाहि जो तो न बढ़ाई रारी, नाहि तसन्मुख समर मही, तात करिए हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं, तब तो व्यर्थ में झगड़ा ना बढ़ाइए, और यदि ना फिरें तो हे तात, सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठ पूर्वक डट कर मार काट कीजिए। यह मत जो मानव प्रभु मोरा, उभय प्रकाश सुजसु जग तोरा। सुख संग कह 10 कंठ रिसाई, अतिमति सठ कहि तो सिखाए। हे प्रभु, यदि आप मेरी यह सम्मति मानेंगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख, तूने ऐसी बुद्धि किससे सीखी? यह बुद्धि तुझे किसने सिखाई? अभी ते और संशय होई, बेनु मूल सुत भयं घमोई। सुन पितु गिरा परुष अति घोरा, चला भवन कहीं वचन कठोरा। अभी से हृदय में संदेह हो रहा है, हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ घमोई हुआ, अर्थात तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं है। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये कठे वचन
कहता हुआ घर को चला गया। हित मत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेषज जैसे। संध्या समय जानी 10 सीसा, भवन चले निरखत भुज बीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, अर्थात आप पर कैसे असर नहीं करती। जैसे मृत्यु के वश में हुए रोगी को दवा नहीं लगती है। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला। लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्र तय होई अखारा। बैठ जाई तही मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया और किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजरी ताल पखाउज बीना, नृत्य करही अप्सरा प्रवीणा। करताल मृदंग और वीणा बज रही हैं और नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। सुना शीर सरिस सौ संतप्त करे विलास, परम प्रबल रिपुशीस पर तद्यपि सोच न त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता है। यद्यपि श्री राम जी से रिखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको न तो चिंता है और न ही डर है। यहाँ सुबेल सैन रघुवीरा, उतरे सेन सहित अति भीड़ा। शिखर एक उतंग अति देखी, परम रम्य संग शुभ्र विशेषी। यह श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे हैं। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तह रूप किसले सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ दसाए। तापर रुचि मृदुल मृगछाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल और हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री रामचंद्र जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, वान दहिन दिसी चाप निशंगा। दुहकर कमल सुधायत वाना, कहे लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री रामचंद्र जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तर्कश रखा हुआ है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगाकर सलाह कर रहे हैं। बड़भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटि निशंग कर वान सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। एहि विधि कृपा सुन गुण धाम राम आसीन, धन्य तेनर एहि ध्यान जे रहत सदा लय। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लोल लगाए रहते हैं। पूर्व दिशा विलोकी प्रभु देखा उदित मयंक, कहत सबई देखा शशि मृगपति सस्य असन। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसे सिंह के समान निडर हैं। पूर्व दिशी गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत्त नागतम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय ही विचर रहा है। बितरे नव मुकुताहल तारा, निसी सुंदरी केर सिंगारा। कह प्रभु शशि महु में चकताई, कहू काह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार करो। कह सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि के झाई। मार्यु राहु शशि कह कोई, उर मह परी श्याम का सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर हरि लीन्हा। छिद्र सो प्रगट इंदु उर माही, ते ही मग देखिए न फल चाहे। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया था, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया, परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया।
वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहे गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज और दीन बसेरा, विष संयुत कर निकट पसारे, जारत विहरवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विष युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। कह हनुमंत सुनाऊं प्रभु शशि प्रिय तुम्हार प्रिय दास, तब मूर्ति विधु उर्वस्ति सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। नवान्य पारायण सातवां विश्राम। पवन तने के वचन सुनी बिहसु राम सुजान, दक्षिण दिशा अवलोकि प्रभु बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे और फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले, देखो विभूषण दक्षिण आशा, घन घमंड दामिनी विलासा, मधुर मधुर गर्जय घन घोरा, होय वृष्टि जन्मोपल कठोरा। हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर तो देखो, बादल कैसा घुमड़ घुमड़ के आ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे हल्के हल्के स्वर में गरज रहे हैं, कहीं कठोर ओलों की वर्षा न हो। कहत विभीषण सुनो कृपाला, होय न तड़ित न वारित माला, लंका शिखर ऊपर आगारा, तह दस कंधर देख अखाड़ा। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है और न ही बादलों की घटा है, लंका की चोटी पर एक महल है, 10 ग्रीव रावण वहाँ नाच गान का अखाड़ा देख रहे हैं। छद्र मेघडंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटा अधिकारी, मंदोदरी श्रवण काटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। रावण ने सिर पर मेघंडंबर बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण कर रखा है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्ण फूल हिल रहे हैं, हे प्रभु मानो वही बिजली की तरह चमक रहे हैं। बादली ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनव सुरभूषा। प्रभु मुस्कान समझी अभिमाना, चाप चढ़ाई वान संधाना। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर गर्जना ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए, उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया। छत्र मुकुट का टंक तब हते एक ही वान, सबके देखत मही परे मर्मुन को जान। और एक ही बाण से रावण के छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, और पर इसका कारण किसी ने भी नहीं जाना। अस कौतुक करी राम सर प्रभु सेऊ आई निशंग, रावण सभा ससंग सब देखी महारस भंग। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर फिर तर्कस में जा घुसा। वह महान रस भंग, रंग में भंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। कंपन भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोच है सब निज हृदय मझारी, असगुन भयऊ भयंकर भारी। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की आंधी आई, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों ने देखे। फिर ये छत्र मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह भयंकर अपशगुन हो रहा है। दसमुख देखी सभा भय पाई, वीर से वचन कह जुगत बनाई। सिरों गिरे संतत शुभ जाही, मुकुट परे कस असगुन नाही। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशगुन कैसे हो सकता है। शयन करहु निज निज गृह जाई, गावने भवन सकल से नाई। मंदोदरी सोच उर बसेऊ, जब ते श्रवण पूर मही खसेऊ। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर अपने घर को गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर जा गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में एक नई सोच बस गई है। सजल नयन कह जुग कर जोरी, सुनहु प्राणपति विनती मोरी। करत राम विरोध परिहरहु, जानी मनुज जनी हठ मन धरहु। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राण प्रिय, मेरी विनती सुनिए। हे प्रियतम, श्री राम जी से विरोध छोड़ दीजिए, उन्हें मनुष्य जानकर मन में हठ न पकड़े रहिए। विश्व स्वरूप
रघुवंश मनि कर्म वचन विश्वासु, लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व के रूप हैं, अर्थात यह सारा विश्व उन्हीं का ही रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोगों की कल्पना करते हैं। पद पाताल शीशाच धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा, भ्रगटी विलास भयंकर काला, नयन दिवाकर कचगन माला। पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक शिर है, अन्य बीच के सब लोगों का विश्राम स्थिति जिनके अन्य अन्य अंगों पर है, भयंकर काल जिनका भ्रगटी संचालन अर्थात भौं का चलना है, सूर्य नेत्र है और बादलों का समूह बाल है। जासुगान अश्विनी कुमारा, निशि और दिवस निवेश अपारा, श्रवण दिशा 10 वेद बखानी, मारुत श्वास निगम निज वाणी। अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, दिन और रात जिनके अपार पलक मारना और खेलना है, 10 दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं, वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है। अधर लोग जम दसन कराला, माया हास बाहु दिक्पाला, आनन अनल अंगुपति जीहा, उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा। लोग जिनके होठ हैं और यमराज जिनके दांत हैं, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्निमुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी चेष्टा है, जिनका क्रिया है, काम है। रोम राज्य अष्टादश भारा, अस्थि शैल सरितानस जाना, उदर उदधि अदगो जातना, जग में प्रभु का बहु कल्पना। 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियां जिनकी रोमावली हैं, पर्वत अस्थियां हैं, नदियां नसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्वमय है। अधिक कल्पना की क्या की जाए। अहंकार से बुद्धि रज, मन से चित्त महान, मनुजवास सच्चराचर, रूप राम भगवान। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और महान विष्णु ही चित्त है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य के रूप में निवास किया है। अस विचारी सुनु प्राणपति, प्रभु सन वयो विहाई, प्रभु करहूँ रघुवीर पद, मम अहिवात न जाई। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से वैर को छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग ना जाए। विहसा नारी वचन सुनी काना, अहो मोह महिमा बलवाना, नारी स्वभाव सत्य सब कहीं, अब आज सदा उड़ रही। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, अहो मोह अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। ओहो, स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसके हृदय में 8 अवगुण सदा ही रहते हैं। साहस अनवित चपलता माया, भय अविवेक असोच अगाया, रिपुकर रूप सकलते गावा, अति विशाल भय मोह सुनावा। साहस झूठ, चंचलता माया अर्थात छल, भय डरपोकपन, अविवेक मूर्खता, अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का समग्र विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। सो जब प्रिया सहज बर मोरे, समझी परा प्रसाद अब तोरे, जानवे प्रिया तोरी चतुराई, यही विधि कहूँ मोरी प्रभुताई। हे प्रिय, यह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है, तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ पड़ा। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया, तू इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। ताव बत कही गूढ़ मृगलोचनी, समझित सुखद सुनत भय मोचनी, मंदोदरी मन महुअस ठयऊ, पिहै काल बस मति भ्रम भयऊ। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्यमयी हैं, समझने पर सुख देने वाली हैं और सुनने पर भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को कालवश मति भ्रम हो गया है। एहि विधि करत विनोद, बहु प्रात प्रगट दशकंध, सहज असंक लंकपति, सभा गयो मत अंध। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। फूले फिरई न बेत यद्यपि, सुधा वर्षहि जलद, मूर्ख हृदय न चेत जो, गुरु मिलिद विरंच सम। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेत फूलता फलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता।
यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बोलाई। करहु बेगी का करिया उपाय, जाम मंत कह पद सिर नाई। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल श्री रघुनाथ जी जागे और उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र ही बताइए आगे क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, सुनो सर्वज्ञ सकल उर्वासी, बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि। मंत्र कहूँ निज मति अनुसारा, दूत पठायूं बाल तुम्हारा। हे सर्वज्ञ, हे सब कुछ जानने वाले, हे सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी, हे बुद्धि बल तेज धर्म और गुणों की राशि, सुनिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। नेक मंत्र सबके मन माना, अंगद संग है कृपा निधाना। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका जाहु तात मम कामा। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपा के निधान श्री रामचंद्र जी ने अंगद से कहा, हे बल और बुद्धि और गुणों के धाम बाली पुत्र, हे तात तुम मेरे काम के लिए लंका को जाओ। बहुत बुझाई तुम्हें कर का कहूँ, परम चतुर मैं जानत अहूँ। ताजु हमार तासु हित होही, रिपुसन करे हूँ बत कही सोही। हम अब तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वह बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो जाए। प्रभु आज्ञा धरि शीश चरण, बंदी अंगद उठे हो। सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करहूँ। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों के समुद्र हो जाते हैं। स्वयं सिद्ध सब काज नाथ, मोहि आदरु दिया अस विचारी जुगराज तन, पुलकित हर्षित हिय। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझे आदर दिया है जो मुझे अपने कार्य पर भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो गया। बंदी चरण और धरी प्रभु ताई, अंगद चले बसही से नाई। प्रभु प्रताप और सहज असंकारण, बातुरा बाली सुख बंका। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धारण करके अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रण बाकुरे वीर बाली पुत्र स्वाभाविक ही निर्भय हैं। कुर पैठत रावण का बेटा, खेलत रहा सो होई गए बेटा। बात ही बात करश बड़ी आई, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाई। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई जो वह खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों का झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुलनीय बलवान थे और फिर दोनों की ही युवा अवस्था थी। ते ही अंगद कहु लात उठाई, कहीं पद पटके भूमि भवाई। निशिचर निकर भेटी भर फिर भारी, जह तय चले न सकहि पुकारी। उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वही पैर पकड़कर और घुमाकर उसे जमीन पर दे मारा। राक्षस के समूह भारी योद्धा देखकर जहां तहां भाग गए और वो डर के मारे पुकार भी न मचा सके। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो कान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु के हरम कोटि अपराध। राम लखन से अजान की सदा करो कल्याण, श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश। अपने अपने धाम को विदा हो धनुषान, कहो दंडवत प्रभु शने विनय करूं कर जो। लखन से रामचंद्र की जय, लखन से रामचंद्र की जय। और उसी के साथ सभी भगवत भक्तों के उज्जवल और उत्तम भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम।